यूट्यूब चैनल मोमेंट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जैम और जेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, साथ साथ कैसे करनी है। तो जाहिर सी बात है आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए, तो आईआईटी जैम वर्सेस जेस्ट का जो है हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि ये दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जेस्ट का एग्जाम क्या होता है, आईआईटी जैम का एग्जाम क्या होता है, एक बेसिक सी छोटी सी बात मैं बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। आईआईटी जैम एग्जाम जो होता है आईआईटीज और एनआईटीज में जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं उसका एंट्रेंस है, ठीक है। जेस्ट हमारा क्या होता है, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं इंडिया में, चाहे वो आईएससी बेंगलोर हो, चाहे वो टीआईएफआर हो, चाहे वो आइजर पुणे आइजर मोहाली हो, जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर हैं भारत देश में, सभी का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जेस्ट होता है। तो रिसर्च सेंटर में क्या करने चाहते हो, रिसर्च सेंटर में रिसर्च होती है, दैट इज पीएचडी करने के लिए वहां एडमिशन होता है। तो पीएचडी के लिए वो एडमिशन लेता है, तो जस्ट इज द एग्जाम ऑफ पीएचडी का वो एंट्रेंस है। लेकिन जो बच्चे बीएससी के बाद भी पीएचडी करने के लिए इच्छुक होते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एमएससी भी अपने यहां कराते हैं और पीएचडी भी कराते हैं, साथ में कराते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब हो गया एमएससी और पीएचडी उसके अंदर मिली हुई है, यानी कि जेस्ट एग्जाम से आपको क्या होगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है रिसर्च सेंटर में, या पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है रिसर्च सेंटर में। पीएचडी में रिसर्च सेंटर के घुसने के लिए दो रास्ते और होते हैं, एक होता है नेट क्वालिफाई हो, एक होता है गेट क्वालिफाई हो। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तब भी पीएचडी के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तब भी रिसर्च सेंटर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर जेस्ट उनका कंपटीशन निकाला है तब भी आप पीएचडी करने के लिए रिसर्च सेंटर से एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन चाहे इंटीग्रेटेड पीएचडी हो चाहे पीएचडी हो, जब याद रखिए भारत देश में अगर आप रहते हैं, पीएचडी की जब भी बात आएगी, पीएचडी के एडमिशन की जब भी बात आएगी, जहां पर भी पीएचडी का वर्ड मिलेगा देयर इज इंटरव्यू एसोसिएटेड विद इट, यानी कि पीएचडी में एडमिशन होना है तो आपका इंटरव्यू जरूर होता है। कहीं पर ना हो, कोई एक्सेप्शनल केस हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मोस्टली आप आईआईटीज में भी कोई पीएचडी करने जाता है नेट गेट क्वालिफाई करने के बाद तो उसका भी इंटरव्यू होता है। तो रिसर्च सेंटर हो या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू जो भी तरीके की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप कहीं कभी जो है अप्लाई करोगे, पीएचडी में एडमिशन लोगे, एंट्रेंस यानी कि रिटन क्वालिफाई करने के बाद भी आपको इंटरव्यू के फेज से गुजरना पड़ेगा। तो रिटन क्वालिफाई हो जाने का गारंटी ये नहीं होती है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी हो या पीएचडी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको राउंड 2 यानी कि इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ आईआईटी जैम के केस में ऐसा नहीं होता है। आईआईटी जैम एमएससी का एग्जाम है, आपने क्वालिफाई करा, आईआईटीएम को क्वालिफाई करा, डिपेंडिंग अपॉन द रैंक्स, और आप क्या कर सकते हो, आईआईटीज की काउंसलिंग होती है एक अलग से, यानी आईआईटी जैम की जो वेबसाइट होती है उसी वेबसाइट में जब आप रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो अभी मौसम चल रहा है, काउंसलिंग का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो आईआईटीज में आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग करा सकते हो। अगर एनआईटीज में एडमिशन चाहिए तो इसी आईआईटी जैम के रिजल्ट के लिए आप सीसीएम सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमएससी इन एनआईटी, इसकी अलग से काउंसलिंग करा सकते हो। यानी कि आईआईटी जैम से आप आईआईटी और एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो एमएससी करने के लिए। इसके साथ साथ अच्छा, आईआईटी जैम से जैसे कुछ आईआईटीज क्या करती हैं, वो अपने यहां इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ले लेती है एडमिशन, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं आईआईटी में पीएचडी नहीं होती, आईआईटी में पीएचडी होती है। तो कुछ आईआईटीज ये काम करती हैं कि वो इंटीग्रेटेड पीएचडी, कुछ क्या, आईआईटी कानपुर ऐसे समझ लो, आईआईटी कानपुर लेती है, बाकी सब जगह ज्वाइंट एमएससी पीएचडी तो उसको किसी दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर भी लेती है, तो मतलब सिर्फ एमएससी में एडमिशन नहीं होता आईआईटीएम से, इंटीग्रेटेड पीएचडी में होता है, बट इन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी कानपुर, ओके फाइन। जेस्ट से रिसर्च सेंटर मिलते हैं, रिसर्च सेंटर में पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है जेस्ट के थ्रू जा सकते हैं। ये जो एग्जाम होता है आईआईटी जैम का, इसमें क्या पूछा जाता है, जेस्ट को एग्जाम होता है, इसमें क्या पूछा जाता है, जेस्ट एग्जाम की बड़ी खूबसूरती है, एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम होता है। मतलब ये अपने आप में एक यूनिक एग्जाम है कि दो अलग अलग लेवल के लिए सेम एग्जामिनेशन होता है, सेम क्वेश्चन पेपर फॉर 2 लेवल्स। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि जेस्ट का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है एक होता है, जेस्ट के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन पेपर होता है। वो पीएचडी का भी एंट्रेंस होता है, वो इंटीग्रेटेड पीएचडी का भी एंट्रेंस होता है। अब आप कहेंगे पीएचडी का भी इंटीग्रेटेड पीएचडी का, यस।
तो उसी में क्या होता है, दो मेरिट लिस्ट बनती हैं। एक उनकी बनती है जो बीएससी क्वालिफाइड पास करे होते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, एक एमएससी करे होते हैं जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोनों की मेरिट लिस्ट अलग बनती है। जो बीएससी वाले हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों की मेरिट लिस्ट अलग। तो जाहिर सी बात है बीएससी वालों की इतनी नॉलेज नहीं होती है तो वो कम स्कोर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेटेड पीएचडी का हमारा कट ऑफ क्या जाता है, लो जाता है, और पीएचडी का कट ऑफ क्या जाता है, थोड़ा सा कंपेरेबली हाई जाता है। दोनों का लो जाता है, आपस में कंपेयर करें तो पीएचडी का ज्यादा जाता है। क्या मैंने कहा, दोनों का लो जाता है। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स, 28 मार्क्स, 24 मार्क्स, 26 मार्क्स ऐसे कट ऑफ जाता है। ठीक है, पीएचडी का वहीं अगर इसका 26 जा रहा है तो उसका 32 जाएगा, 5-6 मार्क्स का फर्क रहता है। 100 में कोई बड़ी बात नहीं है, 33% में भी कम कट ऑफ जाता है, लेकिन कंपैरिजन में पीएचडी का इसके कंपैरिजन में ज्यादा जाता है। ठीक है, ये मैंने बात बताई। तो रिसर्च सेंटर्स में इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के एडमिशन के लिए एग्जाम होता है जिसको हम लोग जेस्ट बोलते हैं। आईआईटी जैम का एग्जाम एमएससी के लिए होता है। बात हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट क्या करने वाले हैं, सिलेबस की। आई होप कि एग्जाम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। जेस्ट और आईआईटी का जो एग्जाम्स की बेसिक एडमिशन कहां मिलता है उसके बारे में बताया है। आई होप कि ये आइडिया आप लोगों को क्लियर है। अब मुझको लगता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है इन दोनों की। तो जाहिर सी बात है आईआईटी जैम वर्सेस, जैसे कि वीडियो से जाहिर हो रहा है कि आईआईटी जैम और जेस्ट को साथ में कैसे करें। ठीक है, आईआईटी जैम और जेस्ट को हम लोग साथ में कैसे करें, यही हमारी बात आ रही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि यहां पर एमएससी जो आईआईटीज में करना चाहते हैं और जो रिसर्च सेंटर में इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए यूजफुल वीडियो नहीं, काम की तो है, कुछ देखेंगे, कुछ तो समझ में आएगा कैसे क्या प्रिपेयर करना है जेस्ट के लिए, लेकिन इनके लिए ज्यादा यूजफुल है। उनके लिए कौन सी वीडियो यूजफुल है कि जेस्ट और सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। वो दोनों इक्विवेलेंट एग्जाम है, जस्ट पीएचडी के लिए और आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट भी पीएचडी के लिए होता है। ठीक है, आईआईटी जैम यानी कि ये बीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए है। ये किन के लिए, बीएससी पास्ड के लिए, बीएससी पास या क्वालिफाइंग या थर्ड ईयर या फिर थर्ड ईयर बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ये कौन दे सकता है, बीएससी पास्ड या फिर थर्ड ईयर के एग्जाम दे सकते हैं दोनों। नो लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट नो लिमिट, न नंबर ऑफ लिमिट की अटेम्प्ट होती है न एज लिमिट होती है, कोई किसी तरीके कोई लिमिट नहीं है। बीएससी पास हो एडमिशन मिल जाएगा। यहां पर क्या है, आईआईटीज में जब एडमिशन लेने जाओगे, एग्जाम देने टाइम कोई परसेंटेज कुछ नहीं, कुछ भी हो अप्लाई कर दो, 40% भी होगे तब भी एग्जाम दे सकते हो। आईआईटी में जब एडमिशन लेने जाओगे तो 55% होने चाहिए, एनआईटी में जब लेने जाओगे तो 60% होने चाहिए। ओवरऑल टोटल पूरी बीएससी का जो टोटल कर दो, तीनों साल के सारे सब्जेक्ट का टोटल करो, उनका एवरेज लो, एवरेज लेने के बाद जो परसेंटेज निकल गया 55 और 60 होनी चाहिए। यहां पर जितने भी रिसर्च सेंटर है सब 60% मांगते हैं। स्टार मैंने इसलिए बना दिया है कि ये 100% ट्रू नहीं ना, एक दो जो है 55 से भी काम चला लेते हैं, एक दो तो उसको ना के बराबर ही मानिए। ये मानिए कि रिसर्च सेंटर में एडमिशन चाहिए तो बीएससी में 60 होने चाहिए, तो बीएससी पर भी ध्यान देना पड़ता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 80-80, 85% आम है बच्चों के, लेकिन मैं जिस स्टेट से यानी कि उत्तर प्रदेश से हूं मैं, तो यहां पर तो 55% लाना, 50% लाना, 56%, 58% लाना एक सपना है कि आप बहुत बड़े मतलब बहुत ज्ञानी हो तो वो 57-58 ले आता है। यहां का तो सीन ही अलग है। तो इस तरह के बच्चे हो सकता है वीडियो देख रहे हो, इस तरह के स्टेट्स के भी बच्चे देख रहे हो, सुनता हूं मैं राजस्थान में भी नंबर नहीं मिलते हैं। तो सब स्टेट का अपना अपना सीन है। तो ये 60% का आपको लाना ही है। जस्ट में अगर अपियर होना है, रिसर्च सेंटर में एडमिशन चाहिए तो 60% बीएससी में मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो है समझ में आया कि कौन कौन लोग दे सकते हैं। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या प्रिपेयर करना है, किस लेवल का प्रिपेयर करना है। तो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस लेवल की करनी है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरा लेवल डिफाइन करूंगा, विल डिफाइन एवरीथिंग, विल टेल एवरीथिंग, सारा फुल डिटेल एकदम हम लोग बात करेंगे आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मोस्टली ये जो वीडियो मैंने बनाई है कि जो 2021 में एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, 2021 में एग्जाम जो लोग दे चुके हैं आईआईटी जैम का, अभी जो जेस्ट का एग्जाम क्योंकि हुआ नहीं है वो कैसे करें, और जो 2022 में आईआईटी जैम और जेस्ट का देंगे दोनों एग्जाम, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2 फरवरी को, 2 संडे फरवरी के जैम की डेट है, याद रखिए 3rd संडे, एक हफ्ते का टाइम मिलता है सिर्फ। 3rd संडे ऑफ फरवरी को क्या है, जेस्ट का एग्जाम होता है। इस बार क्या हुआ,
जैम वालों ने कहा कि यार फरवरी में डेट रख देते हैं, बाकी उस टाइम जैसे हालात होंगे फिर देखा जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी डेट ही नहीं निकाली, इन्होंने एग्जाम रखा है अप्रैल में, 11 अप्रैल को इन्होंने डेट रखी। आईआईटीएम का एग्जाम हो गया, सिचुएशन नॉर्मल थी, अप्रैल में आप लोग जानते हैं हालात कैसे थे, और एग्जाम तो होना था। ये तो हम लोगों ने पूरा आधे लोगों का ये ले रहे थे, क्योंकि आधे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा तो वहां पे ये लोग ले रहे थे, तो बड़ा हम लोगों ने हैशटैग ये सब चलाया, तब जाके वो पोस्टपोन हुआ। तो बहरहाल जस्ट पोस्टपोन हो गया है, अभी जैम हो चुका है, ठीक है। तो बच्चे जो अभी क्या है, जैम या तो क्वालिफाई हुए, या तो अच्छी रैंक नहीं है, या अच्छी रैंक है, या बहुत अच्छी रैंक है। तो हर तरह के बच्चे हैं जो जस्ट के लिए अपियर होंगे, ठीक है। तो आईआईटी जैम की कहीं ना कहीं उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, उनके लिए भी मैं डिस्कस करूंगा। और ये मैं कंबाइंड वीडियो ले रहा हूं, थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन डिस्कशन काम की बातें बहुत निकल कर आएंगी। और जो अगले साल देंगे तो वो ये समझ लें, यानी कि दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन आपको पहले ही करनी है, सेकंड संडे से, एक हफ्ते बाद और नहीं करेंगे जस्ट के लिए, अगर कुछ अलग से करना है, दोनों की एक साथ पहले करनी है। और मैं इसको पूरा सीन बता देता हूं कि दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, सिलेबस कैसा क्या होता है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए, बड़े काम की दो बातें हमारी क्या काम की हैं। एक तो आईआईटी जैम के एग्जाम का सिलेबस की मैं बात करूं, आईआईटी जैम के जो सिलेबस की मैं बात करूं, बड़ा ही गजब का सिलेबस है। इस सिलेबस में 60% 12th का है, ठीक है, और 40% कितना है, 40% बीएससी का है। 12th का मतलब 12th लेवल के टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि उसको जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग बीएससी में 12th में पढ़कर आते हैं, बीएससी में फिर से पढ़ाई जाती है सारी चीजें जो 12th में ऑलमोस्ट हम लोग पढ़कर आते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आते हैं 12th में, फिर से पढ़ते हैं बीएससी में, और स्टैटिस्टिकल उसमें और ऐड हो जाती है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, इसी तरीके से हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक, क्वांटम, ये सब हम लोग 12th में, डी ब्रॉग्ली, मैटर वेव्स, ये सब पढ़कर आते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर। जब यहां आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में हमारी क्वांटम ऐड हो जाती है, रिलेटिविटी ऐड हो जाती है, यही हर सब्जेक्ट का है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़कर आए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर सब जानते हैं, डायोड, यहाँ क्या, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कुछ चीजें ऐड हो गई। तो हर सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं। 12th का भी और बीएससी का मतलब क्या है, 12th के भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और जो इंप्रूव्ड टॉपिक्स है, उसके एक्सटेंडेड टॉपिक्स है, उनको भी डिस्कस करा जाएगा, दैट इज बीएससी। क्लियर है। तो आईआईटी जैम का जो सिलेबस है पूरा का पूरा हमारा ऐसा ही है कि 12th के उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, एकदम सिंपल से 350 टॉपिक्स हैं, और बीएससी के 40% टॉपिक्स है। लेकिन यहां पर एक मजेदार बात है, ये एमएन सर की एनालिसिस है, इस पार्ट से आता है 40 मार्क्स का, 100 नंबर का पेपर होता है, इससे 40 मार्क्स का आता है, इससे 60 मार्क्स का आता है। क्लियर है। 40 मार्क्स का इससे आता है, 60 मार्क्स का इससे आता है। यानी कि आप अगर कोई 12th लेवल का पढ़कर जाए, कट ऑफ निकाल सकता है, आराम से एनआईटी पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आईआईटी जाना है, तो बीएससी के भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, आईआईटीएम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये बात हो गई सिलेबस की, ठीक है। अब यहां पर मैं जस्ट की बात करूं, तो जस्ट में जो यहां से ये वाला सिलेबस होता है, ये वाला सिलेबस जो 12th का इतना नहीं ना, 12th लेवल वाला वेरी लेस टॉपिक्स, और इसका सिलेबस जो है कम होता है, जैम के मुकाबले इसका सिलेबस कम होता है। बहुत सारा सिलेबस जो आईआईटी जैम का उससे कम होता है, ठीक है। 12th के बहुत ही कम थोड़े से टॉपिक्स होते हैं, बीएससी के टॉपिक्स होते हैं, और बीएससी के कुछ अलग टॉपिक्स भी होते हैं जो जैम में नहीं है। जैसे जैम में हमारे स्पेशल फंक्शन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फंक्शन नहीं है, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे हम लोग की क्वांटम में, जैम में ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, पाउली स्पिन मैट्रिक्स, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहां पर आते हैं। तो क्वांटम एडवांस है थोड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी जस्ट में रहती हैं। और साथ साथ, क्योंकि मैंने बताया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जस्ट इज द एग्जाम ऑफ इंटीग्रेटेड पीएचडी, जिसको बीएससी वाले देखते हैं, और जस्ट इज द एग्जाम ऑफ पीएचडी जिसको एमएससी वाले देखते हैं। तो एमएससी वालों के लिए एमएससी के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब जिनको इंटीग्रेटेड पीएचडी की तैयारी करनी है, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। देखो, बहुत ज्यादा लालची मत बनो। ऐसा तो है नहीं कि जस्ट का एग्जाम, वो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो जस्ट का एग्जाम दें, आईआईटी जैम ना दें। मोस्टली जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा होगा जस्ट में, आईआईटीएम तो जरूर देगा, आईआईटीएम तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस में देगा। बहुत कम ऐसे होते हैं 2, 4, 10 जो जस्ट देते हैं आईआईटीएम से, उनको मतलब नहीं, उनको आईआईटी जाना नहीं है। वो एकदम अलग लेवल के होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, टॉपर होते हैं, उनकी बात अलग है, उनकी हम बात करने वाले भी नहीं ना। हमारे यहाँ जनरल लोग, एवरेज लोग, कॉमन लोग, हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे लोग भी होते हैं जो जस्ट ना दे, खाली आईआईटी जैम दें, ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपको क्या ध्यान रखना है, जैम पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या छोड़ना है, कैसे करना है, वो जैम की सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, जैम तो आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। और जैम में जो प्रॉब्लम्स आप लगाओगे,
उसको थोड़ा सा और फर्निश कर दोगे, यानी कि और थोड़ा सा लेवल अच्छा कर दोगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं जस्ट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, कम आते हैं, गिनती बहुत कम है। यहां पर 10-12-15% हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड हो, यहां पर 25%, 33% फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 35% तक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आईआईटी जैम में, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की तादाद कम हो जाती है, तो अच्छे न्यूमेरिकल्स की तादाद ज्यादा होती है, तो यानी कि अच्छे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बीएससी के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, आप जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने क्वांटम पढ़ी, लगे हाथ, आप क्वांटम अच्छी खासी अपनी जैम के लिए पढ़ोगे, उसके बाद 1-2 टॉपिक ऑपरेटर्स वगैरह देख लो, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस वगैरह देख लो, एंगुलर मोमेंटम के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लो, ये सब क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, इनको कर सकते हो। हाँ, एमएससी के टॉपिक्स में आप इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले ना घुसें, क्योंकि इसमें फिर आप बहुत ज्यादा एक साल में, ये वही बच्चे कर सकते हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर का पढ़ चुके थे, अब सेकंड ईयर में एमएससी फर्स्ट ईयर का पढ़ लिया और थर्ड ईयर में एमएससी फाइनल का पढ़ डाला आपने टॉपिक्स। तो एक साल में अभी 10 महीने बाद एग्जाम देना है आप लोगों को, 10 महीने 9 महीने बाद, तो इतना आसान नहीं ना, इतना आसान नहीं है कि आप बीएससी भी पढ़ डालो 3 साल की और एमएससी भी कवर कर डालो और अच्छे से कवर कर डालो। कहीं ना कहीं एकदम हाई लेवल में जब बढ़ोगे इसको गोड़ दोगे। अगर ये हो जाए, ये पार्ट हो जाए, तो कुछ एमएससी के टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो, कुछ इजी टॉपिक्स भी होते हैं, उनको भी इजीली कवर कर सकते हो। आप मेरे जेस्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई हैं, तो उससे भी काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब जो इसी साल दे रहे हैं वो बच्चे क्या करें, जो इसी साल देने वाले हैं, क्योंकि अभी टाइम है, एग्जाम का आता पता नहीं है, गर्मियों की छुट्टी है, मतलब घर ही में बैठे हुए हो लॉकडाउन में, तो बैठ के पढ़ो ना एमएससी टॉपिक। इस साल के लिए वो एमएससी के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। एमएससी के टॉपिक लाइक आप पर्टर्बेशन ट्रिक सीख लो कैसे होना है, टाइम मिले तो एलएसजेजे कपलिंग सीख लो कैसे होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, ये वो बच्चे जो 2021 में इसी साल देंगे, 2022 वाले बच्चे इनको ना इतना ध्यान दें, उन टॉपिक्स को ध्यान दें जो बीएससी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जस्ट में आते हैं, और जस्ट लेवल की प्रॉब्लम्स लगाने में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाता नहीं है। मान लो मैक्सिमम गया है 32, मिनिमम गया है 23-24 तक जो है लगभग कट ऑफ गया इंटीग्रेटेड पीएचडी का, तो कोई बहुत ज्यादा पेपर टफ आता है, कोई बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है करना। तो अगर मान लो हम कह रहे हैं आप 70-60%, 70% प्रिपेयर करके भी जा रहे हो, 60-70% प्रिपेयर करके जा रहे हो, 30-40% आपने छुआ ही नहीं, अरे तब भी अगर अच्छे से पढ़कर जाओगे तो इसमें 40 मार्क्स ला सकते हो। आप इमेजिन करो ये जस्ट के एग्जाम में 45 मार्क्स पे 45 रैंक आ जाती है। इमेजिन करोगे 50 मार्क्स जिसके होते हैं उसकी 40 के अंदर रैंक होती है। इमेजिन करोगे, मजाक नहीं है, डेटा है, आप चेक करो, पूछो लोगों से, 50 पे 50 रैंक होती है ये टेस्ट, तो कितना मतलब 50 मार्क्स लेकर आओगे तो पूरा जो है आपकी 50 रैंक के अंदर रैंक होगी। तो इमेजिन करो, इतना ज्यादा नहीं करना है। इंटीरियर पीएचडी वाले बहुत ज्यादा एमएससी के टॉपिक्स के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। बहुत से लोग आपको कहेंगे एमएससी के टॉपिक्स पढ़ो, तो वो जो कहते हैं वो स्मार्ट माइंड्स के लिए होती है बात, वो टॉपर्स के लिए होते हैं, लेकिन वो उसको जनरल बोल देते हैं वीडियोस में कि सब पढ़ डालो, पर्टर्बेशन भी पढ़ दो, ये भी पढ़ लो, एमएससी भी कर डालो अभी से, ठीक है, सब कुछ अभी से कर डालो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वीडियो ना देखो या उनका कुछ ऐसा ना मानो, बात समझो कि वो बात टॉपर्स के लिए, बट हम तो टॉपर नहीं है, हम क्या करें, हम तो जनरल है, हम तो जो है मतलब जनरल माइंड के कॉमन पीपुल है, हम तो एवरेज माइंड के, हम क्या करें, वो बच्चे क्या करेंगे। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, टॉपर्स है वो मेरी वीडियो का इंतजार थोड़ी नहीं कर रहे होंगे, आंसर वीडियो बनाएंगे, वो पढ़ रहे होंगे, दे आर टॉपर्स, जिनका एक्सट्रीम लेवल का माइंड है, एकदम सब थिंकिंग चपाक से एकदम सब कुछ चलता है, तो उनकी बात नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही है जिनको गाइडेंस चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, एवरेज स्टूडेंट है, कोई सिखाए, कोई बताए, कोई गाइड करे, कोई एनालिसिस करके दे, उनके लिए वीडियो है। और वही लोग देख रहे होंगे, इतनी देर तक मेरी बकवास कौन सुन रहा होगा, वही लोग सुन रहे होंगे जिनको सच में जरूरत है सारी चीजों की, ठीक है। तो उन टॉपर्स को हटाओ, मैं एवरेज बच्चे जो हमारे हैं उनको ये टॉपिक्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उससे दिक्कत क्या होगी, आप जब यहां पे, अब बताओ कोई पर्टर्बेशन पढ़े, एलएसजेजे कपलिंग पढ़े, क्या उसको मीन फ्री पाथ पढ़ने का टाइम रहेगा, नहीं रहेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जब आईटी जैम में आते हैं, नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाई थी बड़ी शानदार, एग्जाम में प्रेशर क्यों होता है। एग्जाम में प्रेशर इसलिए होता है कि जब आपसे छोटे लेवल के प्रॉब्लम्स नहीं होते, बहुत हाई प्रॉब्लम आएगा कभी नहीं होगा, कितना टफ प्रॉब्लम आ जाए आप कभी टेंशन में नहीं आओगे। टेंशन में कब आता है स्टूडेंट, जब एग्जाम हॉल में इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, टेंशन में आ जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे कि यार इसका फॉर्मूला मुझे याद होता मैं कर लेता। ये चीज, यही मैं कह रहा हूं कि इसके चक्कर में ये गड़बड़ करोगे। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले बच्चों ध्यान दो, फिर से मेरी बातों को ध्यान दो, 2022 वालों की बात कर रहा हूं मैं।
21 वालों के लिए मैंने छूट दी है, क्योंकि अभी टाइम है तो एमएससी के कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। एलएसजे कपलिंग पढ़ सकते हैं, क्वांटम पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे जैम में कुछ नहीं छोड़ना है, जैम में सारे टॉपिक सातों पढ़ो, सबकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, जैम में कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ईएमटी क्वांटम वगैरह पढ़ सकते हो, उसके बाद मैथमेटिकल थर्मोस्टेट्स, ये 4 टॉपिक्स तो मतलब एकदम फर्स्ट प्रेफरेंस में है। ईएमटी क्वांटम पहले नंबर, दूसरे नंबर पे थर्मो मैथमेटिकल, तीसरे नंबर पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देख सकते हो, और फिर इस तरह से जो मैकेनिक्स का भी ऊपर नाम है, क्वांटम ईएमटी मैकेनिक्स, मैथमेटिकल और थर्मोस्टेट्स, ये 5 टॉपिक्स अगर आप कर लो तब भी आप इसमें बहुत अच्छा करके आ जाओगे। अब मैकेनिक्स कैसी है, मैकेनिक्स में लैग्रांजन हैमिल्टोनियन, अगर तुम्हारे पास टाइम है, लगता है जस्ट वाले बच्चों को कि वो लैग्रांजन हैमिल्टोनियन पढ़ सकते हैं, गो फॉर इट, पढ़ लो, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस बना के लैग्रांजन हैमिल्टोनियन जल्दी से सिखा दूं, ताकि जस्ट की जो प्रॉब्लम लैग्रांजन हैमिल्टोनियन लेवल की होती है वो आप इजिली कर लो। ये सारी चीजें मैं करूंगा। आई होप कि जो मैं बता रहा हूं आप लोगों के सारी बातें समझ में आ रही है कि आईआईटी जैम और जेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये किनके लिए होता है, क्या होता है, बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस करी। आई होप कि ये पूरा आप लोगों को समझ में आया और वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आईआईटी जैम हो गया, जस्ट हो गया कंप्लीट। मुझको लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी है, तो जस्ट के लिए टेंशन नहीं लेनी है। कट ऑफ कम जाता है, बहुत ज्यादा हुआ नहीं, नॉर्मल पढ़ के जाओ, थोड़ा सा पढ़ के जाओ, अच्छा पढ़ के जाओ, जस्ट निकल जाएगा, ठीक है। फुल सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जैम में लेकिन हाँ, अच्छा खासा सिलेबस तुमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट में ऐसा नहीं है, दोनों एग्जाम में बहुत फर्क है। कहां एडमिशन मिलता है ये भी मैंने स्टार्टिंग समझा दिया, दोनों के डिफरेंसेस, एग्जाम किस लिए होते हैं ये भी समझा दिया, और जस्ट के पैटर्न को मैंने बता दिया। जैसे क्वेश्चन पेपर एक होता है, उस क्वेश्चन पेपर में आपको एमएससी लेवल के भी प्रॉब्लम्स दिखेंगे, छोड़ो तो कि भाई हमारे लिए है नहीं। इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले बच्चे थे, आपका कंपटीशन है जो बीएससी पास करके दे रहा है, तो बीएससी पास करने वालों में आपको अच्छा बनना है। आपको ये थोड़ी नहीं कि आपको एमएससी वालों से टक्कर लेनी है, उनका कट ऑफ निकालना, उनसे क्या मतलब है। आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों से कंपटीशन करना है और अच्छा परफॉर्म करना है। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को यहां तक क्लियर है कि कैसे करना है। बहुत जल्द मैं जस्ट के लिए कुछ वीडियोस बना दूंगा। 2021 के जो एस्पायरेंट्स है, 6 हम लोगों ने लेक्चर लिए, फ्री लेक्चर्स, आप उनको देख सकते हो। मैं लिंक भी दे दूंगा उन फ्री लेक्चर्स का। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कराई, मैं बहुत जल्द जस्ट के बच्चों के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह और डिस्कस करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस करूंगा। अलग अलग वीडियोस भी बनाता रहता हूं जस्ट के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं। आईआईटीएम के लिए भी मैंने स्टार्टिंग करी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से स्टार्ट करा है। बीएससी के लिए मैंने स्टैटिस्टिकल स्टार्ट करी है। टाइम लगता है चीजों में, हो नहीं पाता है, बट आई एम ट्राइंग में मैक्सिमम कि मैं अच्छे से हेल्प कर सकूं इस स्टूडेंट कम्युनिटी की जितनी हो सके, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल साइंसेस वाले जो हमारे चैनल्स हैं उनका कम है, कम चैनल होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, रियल एनालिसिस करके पूरी एनालिटिक इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। जनरल कही बातें, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, जनरल नहीं, एक रियल बच्चा क्या फील करता है, अपने आप को स्टूडेंट रख के मान के। अब बताओ कि कितना टाइम मिलता है, क्या 12 घंटे पढ़ने के मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, उन सारी बातों को सामने रख के मैं जवाब देता हूं। मेरा ऐसा नहीं है कि हाँ मैथ्स में तुम एमएल बोस पढ़ लेना और क्वांटम तुम ग्रिफिथ और एटली से पढ़ना, मैं ऐसा नहीं, एकदम नॉर्मल से बेसिक से स्टार्ट करो, सारी चीजें करो। क्वांटम वांटम के भी जस्ट में जो लोग इतना एटली का हवा बनाए हुए हैं, भाई क्वांटम वांटम के क्वेश्चन देखो, रटे रटाए आते हैं, 2-4 क्वेश्चन रट लोगे भाई। तुम मेरी डीजनरेसी वाली वीडियो देख लो, तुम मेरी जो है वेव फंक्शन वाली वीडियो देख लो, 2 वीडियो चैनल में पड़ी हुई। उस 2 वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं आईआईटी जैम में आने वाले क्वांटम के हर क्वेश्चन को तुम फोड़ दोगे। अब उसके बाद रही जस्ट की बात, जस्ट में अगर मान लो 8 क्वेश्चन आए क्वांटम के, 4 तुम निपटा दोगे, और जो मेरी अभी जस्ट के मैंने 6 लेक्चर्स बनाए, इनमें तो क्वांटम के आने क्वेश्चन कितना तुम कवर कर लोगे। दिक्कत की बात यही, छोटी छोटी बातों को अगर हम करें अच्छे से, कोई एक्सप्लेन कर दे, जरूरत ही नहीं है सेटली की। दिक्कत की बात तो यही आ जाती है, कोई एक्सप्लेन नहीं करता अच्छे से, चीजें एक्सप्लेन कर दो, एक बार न्यूमेरिकल लगाना सिखा दो और हो जाएगा। आई एम ट्राइंग में मैक्सिमम, मैं कोशिश करता हूं कि मुझे भी बड़ा वो लगता है कि यार बच्चों के लिए कुछ करो, मेहनत करो, बट चलो जितना हो सकेगा पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊं, वीडियोस बना के आप लोग के लिए, जस्ट के लिए लेक्चर्स बनाऊं आईआईटीएम वालों के लिए। तो आईआईटीएम वालों की फुल डिटेल कि आईआईटीएम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी बहुत जल्द हम लोग एक वीडियो लेकर आने वाले, जिसमें मैं बताऊंगा आईआईटी जैम फुल डिटेल का। हो सकता है 1-1.5-2 घंटे की वो वीडियो, कुछ कहा नहीं आ सकता उस वीडियो के बारे में, काफी लंबी चलेगी शानदार तरीके से,
और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक जरूर कर देना। सपोर्ट देख रहे हो पसीना निकल रहा है, सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, और सपोर्ट करें मुझको ग्रो करने में। आप ही लोगों की मतलब उससे मैं चैनल इतना ग्रो पाया है। आज से 1 साल पहले मैंने अभी देखा, इमेजेस देख रहा था, आज से एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था अपने चैनल का। आज से 1 साल पहले अराउंड 16-17 मई को मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। मेरे पास 350 सब्सक्राइबर थे और आज अभी 1 साल भी पूरा नहीं हो रहा है, 3500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो सब आप ही लोगों के सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और हम लोग बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।